नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे हमारा जो दिमाग होता है उसको हम किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें हो जाती हैं जिनको लेकर हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो उस परिस्थिति में भी खुद को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं या किस तरह से हम उस वो जो टेंशन है उससे निपट सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हम बात कर रहे हैं अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो जाने अनजाने में या ना चाह कर भी हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है? तो अब उससे हमें किस तरह से निपटना है या उससे हमें किस तरह से बचना है ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। हमें हमारे शरीर को किस तरह स्वस्थ रखना है, इसमें आज भी हम कई मायनों में पीछे हैं। तो इससे भी ज़्यादा हम पीछे हैं इस मायने में कि हमें अपने दिमाग को किस तरह से स्वस्थ रखना है। देखिए, हम जो सोचते हैं उसका हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। और जैसा कि हम यूनिवर्स को अगर मानते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम सोच रहे हैं, उस सोच का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव छोड़ती हैं ये सब चीज़ें। इस बात को भी हमें मानना चाहिए और ये बात हमारी जो जीवन है उस पर बहुत बुरा या अच्छा, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा इफ़ेक्ट डालती ही डालती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें यह करना है कि समय-समय पर हमें अपने जो दिमाग का जो टेंशन है, जो तनाव है, हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है, ताकि जो हमारी दिमाग की स्लेट है, वो समय-समय पर साफ़ होती रहे। ठीक है? तो बॉडी का डिटॉक्स, उसके बाद में बॉडी के डिटॉक्स के बाद में जो होता है दिमाग का डिटॉक्स, तो दिमाग का डिटॉक्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। को हम डिटॉक्स किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, दिमाग को हम डिटॉक्स इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये इस बात को आप मान लीजिए कि जो चीज़ें हैं, जो लिखित है, जो कर्मा है, वो हम टाल नहीं सकते। आप अगर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे लेना चाहें, तो श्री राम भगवान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि राम भगवान को, जिनको राम राज्य मिलने वाला था, पूरा साम्राज्य मिलने वाला था, उनको अगले दिन वनवास मिला। उसके बाद में हम अगर उनकी लाइफ को उठाकर देखें तो हमें कितने ही सारे इंसिडेंट ऐसे मिल जाएँगे, उनकी पूरी स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि हम जो चीज़ें लिखित हैं, हम उनको बदल नहीं सकते। ठीक है? जब राम दरबार में सीता मैया को अग्नि परीक्षा के बाद बुलाया गया था, तब वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने भी सीता माता के सही होने के लिए कई कस्में खाई थी, कई बातें की थी। लेकिन उसके बाद भी राम भगवान ने उसी भरी हुई सभा में सीता माता को भी ये आदेश दिया था कि आप अभी भी अपने सही होने का यहाँ सबके सामने प्रमाण दीजिए, कुछ बोलिए आप अपनी तरफ से। तो वाल्मीकि जी जो सब कुछ जानते थे, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ये जो बोल रहा हूँ उसके बाद में भी सीता, जिनको उन्होंने अपनी बेटी माना था, मेरी बेटी को इसका प्रमाण अभी भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो होनी को टाल पाए थे? वो नहीं टाल पाए थे। सीता माता ने अपने सही होने का प्रमाण दिया। अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी लास्ट में सीता माता ने ये कहा था कि अगर मैं पूरी तरह से सही हूँ और अगर मैंने राम भगवान के अलावा किसी और का स्मरण नहीं किया है, तो धरती माता मुझे अपनी गोद में जगह दे। तो क्या ये जो कुछ भी होने वाला था, उसका वहाँ बैठे जो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, उनको पहले से नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? क्या वो उन सब चीज़ों को टाल पाए थे? नहीं। तो जो हो गया है हमारी लाइफ में, या जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, या जो हो रहा है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो होने वाला है, उसको अगर हम अपनी सोच से थोड़ा-सा इतना बदल सकते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो क्या हम अपनी सोच से अपने आप को थोड़ा-सा खुश नहीं रख सकते? यूनिवर्स की जो हम बातें करते हैं, यूनिवर्स जैसा हम कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, यह हकीकत है। तो हम जो आने वाला कल है अपना, उसको सुधारने के लिए हम अपने आज में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? ज़रूरत क्या है, हमें सिर्फ़ इतनी है ना कि हमें अपनी सोच को पॉज़िटिव रखना है, हमें हर हाल में खुश रहना है। तो क्या खुश रहना इतना कठिन है कि हम खुश नहीं रह सकते?
कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में ऐसी अप्रिय हो गई है जो हमें बहुत तकलीफ़ दे रही है, तो क्या उसके लिए रोने से उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है? हमारे रोने से जो चीज़ हो गई है वो बदल सकती है? नहीं, नहीं बदल सकती ना। तो फिर हम अपने दिमाग को डिटॉक्स करके इस तरफ क्यों नहीं जा सकते कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा ठान लिया है कि मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा। तो बस यही मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि अच्छा सोचिए, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, तो आपका जो भी सबसे अच्छा फ्रेंड है, आपकी मदर है या आपकी सिस्टर है, जिससे आप थोड़ा भी अपना कोई बात शेयर कर सकते हैं, अपने जानने वालों से, अपने पहचानने वालों से अपनी बातों को शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को सोचकर अपने दिमाग को डिटॉक्स कीजिए। और सबसे बड़ा, अगर हम अपने माइंड को डिटॉक्स करना चाहें तो ये सोचिए कि समय समय जो होता है ना, समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि समय कभी भी एक सा नहीं होता। अगर बुरा समय है तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि समय तो एक सा रहता नहीं है। और अच्छा समय है तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद रात, सुबह शाम, ये सब तो आना ही है ना। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, जो कि मैं भी अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने अभी अभी सीखी हैं। तो जो मैं सीख रही हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम सब अपनी लाइफ को एक अच्छी सोच के साथ बदलते हैं, और अपना जो दिमाग है उसको हम, अपने माइंड को हम डिटॉक्स करते हैं, और एक अच्छी लाइफ की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और अच्छा सोचकर हम यूनिवर्स से अपने लिए जो भी यूनिवर्स हमें दे रहा है उससे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, ताकि आगे जो हो वो सब कुछ अच्छा हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।